दोस्तों, यदि हमें जीवन के दर्शन करने हैं, मानव जीवन की पथरीली राहों को नापना है और मन के द्वंद्वों को समझना है, जीवन से ईर्ष्या, द्वेष, कटुता, इन सब भावनाओं की कोशिशों को खत्म करना है, शहर और गांव के अंतर को मिटाना है, इंसान से इंसान की दूरी को खत्म करना है, रिश्तों में प्रेम ढूंढना है, तो इन सभी स्थितियों में कहानी एक ऐसी विधा है, एक ऐसा स्तंभ है जो जिंदगी की इन सभी स्थितियों को समझने में हमारी मदद करती है। आज दुनिया में चाहे कितना भी बदलाव आ चुका हो, दुनिया कितनी ही आधुनिक हो गई हो, किंतु मानव और मानव के मन की भावनाएं हमेशा वैसी ही रहेंगी। ये हम सभी जानते हैं कि मानवीय रिश्तों की भावनाएं प्रेम ही हैं। इंसान प्रेम में कितना ही गहरा क्यों ना हो, किंतु एक बात तो स्वयं में सिद्ध है कि इंसान कभी खुद से ज्यादा प्रेम किसी को कर ही नहीं सकता। इस बात को ही, इस भावना को ही मन्नू भंडारी ने अपनी कहानी में दर्शाया है। नमस्कार दोस्तों, मैं उमा शर्मा आपका अपने चैनल शाइन विद इंस्पिरेशन पर स्वागत करती हूँ। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली प्रत्येक लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक टाइम पर पहुँच सके। आइए सुनते हैं हिंदी साहित्य की, हिंदी कहानियों की जानी मानी हस्ताक्षर मन्नू भंडारी के द्वारा लिखी हुई कहानी शमशान। रात के 10 बजे होंगे। शमशान के एक और डोम ने बेफिक्रों से खाट बिछाते हुए कबीर के दोहे की ऊंची तान छेड़ दी। जही घट प्रेम न संचरे, सोई घट जान मसान। शमशान का दिल भर आया। एक सर्द आह भरकर उसने पहलू में खड़ी पहाड़ी से कहा, मैं इंसान को जितना प्रेम करता हूँ उतनी ही घृणा उससे पाता हूँ। सभी मनुष्य यही चाहते हैं कि कभी उन्हें मेरा मुंह ना देखना पड़े, पर वास्तव में इतना बुरा नहीं हूँ। संसार में जब मनुष्य को एक दिन के लिए भी स्थान नहीं रह जाता, तब मैं उसे अपनी गोद में स्थान देता हूँ। चाहे कोई अमीर हो या गरीब, वृद्ध हो या बालक, मैं सबको सम्मान की दृष्टि से देखता हूँ। पर इससे क्या होता है? मेरे पास वह प्रेम नहीं जो मनुष्य की सबसे बड़ी निधि है। मेरे दिल में मोहब्बत का वह चिराग रोशन नहीं होता जिसके बल पर मैं उसके दिल में अपने लिए थोड़ा सा स्थान बना सकता। नहीं जानता खुदा ने मेरे साथ ऐसी बेइंसाफी का सलूक क्यों किया। शहर और शमशान के बीच खड़ी पहाड़ी मुस्कुरा दी। उसकी यह व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट शमशान के हृदय में चुभ गई। उसने पूछा, क्या तुम्हारी कभी यह इच्छा नहीं होती कि तुम्हारे पास भी इंसान की तरह प्रेम भरा दिल होता, जिसमें अपने प्रिय के लिए मर मिटने की तमन्ना मचलती रहती? कभी कभी दूर दूर से हवाएं आती हैं और लैला मजनू और शीरी फरहाद की प्रेम कहानियाँ मुझे सुना जाती हैं, तो सच मानना मैं तड़प कर रह जाता हूँ कि काश मैं भी मजनू होता और लैला के वियोग में अपने को कुर्बान कर देता। प्रिय की प्रतीक्षा राह में पलकों के पांवड़े बिछाकर बैठा रहता। सावन की उठी घटाएं मेरे मन में हुक उठाती और बसंत की सुरमुई सांझें मेरे मन में तड़प बनकर रह जाती। प्रिय का जीवन ही मेरा जीवन होता और उसकी मौत मेरी मौत। पर क्या करूं? ईश्वर ने तो मुझे शमशान बनाया है, जिसके हृदय में प्रेम नहीं, स्निग्धता नहीं, सरसता नहीं, केवल धू धू करती आग की लपटें हैं। एक आंख से शमशान और दूसरी आंख से शहर को और उसमें बसने वाले इंसानों को देखने वाली पहाड़ी ने पूछा, बड़ी तमन्ना है तुम्हें इंसान बनने की? शमशान ने कहा, तमन्ना? मनुष्य के पास जैसा प्रेममय हृदय है, उसे पाने के लिए मैं अपने जैसे 100 जीवन भी कुर्बान कर सकता हूँ। पहाड़ी मुस्कुरा दी। इतने में ही किसी के करुण क्रंदन ने शमशान के शुष्क हृदय को दहला दिया। एक छोटी सी भीड़ किसी शव के लिए चली आ रही थी। उसमें एक सुंदर नवयुवक फूट फूट कर रो रहा था, मानो किसी ने उसका सर्वस्व लूट लिया हो। लाश उतारी गई। वह उस नवयुवक की पत्नी थी। युवक का क्रंदन शमशान के हृदय को भेद गया। सारा क्रियाकर्म समाप्त कर जैसे तैसे उस युवक को संभाल कर वे लोग ले गए और शमशान सोचता रहा, कितना प्यार करता होगा यह अपनी पत्नी को। काश मैं भी किसी को इतना प्यार कर सकता। दूसरे दिन सांझ के धुंधले प्रकाश में शमशान ने देखा कि वही युवक आ रहा है। उसके कल और आज के चेहरे में जमीन आसमान का अंतर था। एक रात में ही जैसे वह बूढ़ा हो गया था, आंखें सूजकर लाल हो गई थीं। वह पागलों की तरह लड़खड़ाता हुआ आया और अपनी पत्नी की राख बटोरने लगा। कुछ देर तक हिचकियां लेता रहा और उसकी आंखों से निरंतर अश्रु बहते रहे। फिर जैसे भावनाओं का बांध टूट गया।
वह सिर फोड़ फोड़ कर रोने लगा और चीखने लगा, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई सुकेशी? याद है कितनी बार तुमने कसमें खाई थी कि जिंदगी भर तुम मेरा साथ दोगी, पर 2 वर्षों में ही तुम मुझे अकेला छोड़कर चली गई। अब मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकता। तुम मुझे अपने पास बुला लो, नहीं तो मुझे तुम्हारे पास आने का कोई उपाय करना होगा। तुम नहीं तो मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं, कोई सार नहीं, कोई रस नहीं। तुम ही तो मेरा जीवन थी, मेरी प्रेरणा थी। अब मैं जीवित रहकर करूँगा ही क्या? मुझे अपने पास बुला लो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। इसी तरह वह युवक विलाप करता रहा, रोता रहा और अपना सर फोड़ता रहा, और शमशान अपनी सूखी पथराई आंखों से युवक के रोने का यह दृश्य देखता रहा। इंसान बनने की, प्रेम करने की और अपने प्रिय के वियोग में इस नवयुवक की भांति मर मिटने की तमन्ना और अधिक जोर पकड़ती रही। सोचता रहा, काश मैं भी किसी को इसी तरह दिलो जान से प्यार कर पाता। उसके पहलू में खड़ी पहाड़ी मुस्कुराती रही। रो धोकर वह व्यक्ति तो चला गया, पर शमशान के हृदय को उसके आंसू गर्म सलाखों की तरह दग्ध करते रहे। उसने पहाड़ी से कहा, इस व्यक्ति की व्यथा ने मेरे हृदय को मथ डाला। यूँ तो यहाँ रोज रोज ही ऐसे कितने ही व्यक्ति आते हैं, पर न जाने क्यों इसके दुख में, इसकी वेदना में ऐसा क्या था जो मैं कभी भूल नहीं सकता। तुम देखना, अब यह जीवित नहीं रहेगा। एक दिन में ही अपनी प्रेयसी के वियोग में जिसने अपने शरीर को आधा बना डाला हो, वह भला कितने दिन इस प्रकार जीवित रहेगा? वह अवश्य ही रो रो कर अपने प्राण दे देगा। और मैं भी चाहता हूँ कि वह मेरी गोद में आ जाए और मैं दोनों को हमेशा के लिए मिला दूँ। सारे दिन वह युवक के शव की प्रतीक्षा करता रहा, पर शव न आया। हाँ, आसमान से जब सांझ का धुंधलका छाने लगा तो वह युवक आया और वैसे ही पागलों की तरह प्रलाप करता रहा। 3-4 दिन एक क्रम बना रहा, फिर युवक का आना भी बंद हो गया। शमशान उसे भुला ना सका। प्रत्येक शव को वह जाने किस उत्सुकता से देखता और फिर कुछ खिन्न हो जाता। एक दिन उसने पहाड़ी से पूछा, तुम्हें तो शहर का कोना कोना दिखाई देता है, बता सकती हो उस युवक का क्या हाल है? पहाड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं। शमशान ने कहा, मेरा अंतःकरण रह रहकर कह रहा है कि अवश्य ही उसने आत्महत्या कर ली होगी। वह शायद नदी में डूब गया होगा, या किसी ऐसे ही उपाय से उसने अपना अंत कर लिया होगा कि मैं उसकी लाश को भी नहीं पा सका। मेरी कितनी तमन्ना थी कि मैं उसे उसकी प्रिया के पास पहुंचा देता। पहाड़ी ने पूछा, तुम्हें विश्वास है कि वह मर गया होगा? शमशान खींच उठा, तुम तो बिल्कुल ही पत्थर हो। जिसके हृदय को प्रेम की पीर ने भेद दिया हो, वह कभी जीवित नहीं रह सकता। पहाड़ी केवल मुस्कुरा दी। दिन आए और चले गए। अपने आंचल में इंसानों को अपने प्रेमियों के वियोग में आंसू बहाते देख शमशान का मन इंसान के प्रति और अधिक श्रद्धालु हो गया, और यह एक क्रम सा हो गया कि शमशान इंसान के अलौकिक गुण गाया करता और पहाड़ी मुस्कुराया करती। इसी प्रकार 3 वर्ष व्यतीत हो गए। 3 वर्ष की लंबी अवधि भी शमशान के मन से उस सुंदर युवक के व्यथा को न पहुंच सकी। वह अक्सर उसकी बात करता, उसके उन आंसुओं की बात करता जो उसने अपने प्रेयसी के वियोग में बहाए थे, उसके उस अनुपम प्रेम की बात करता जिसने उसे अवश्य ही आत्महत्या के लिए बाध्य कर दिया होगा, उसके उस करुण विलाप की बात करता जो आज भी उसके हृदय को मथे डाल रहा था। तभी एक दिन फिर उसका हृदय किसी परिचित स्वर की करुण चीत्कारों से दहल उठा। उसने देखा कि वही सुंदर युवक एक छोटी सी भीड़ के साथ किसी शव के लिए आ रहा था। शमशान ने सोचा, वह अभी जीवित है, अब इस अभागे पर ईश्वर ने कौन सा दुख डाला है। पर वहां पर जो बातचीत हो रही थी उससे शमशान को यह समझने में देर न लगी कि यह भी उसकी पत्नी ही थी। सब लोग कह रहे थे, इसके भाग्य में पत्नी का सुख नहीं लिखा है, वरना 5 ही वर्ष में ये 2-2 पत्नियां ना छोड़ जाती। अभी बेचारी की उम्र ही क्या है। आज भी युवक का क्रंदन अत्यंत करुण था। आज भी उसकी चीत्कारें हृदय को दहला देने वाली थीं। आज भी उसके आंसू गर्म सलाखों की भांति हृदय को दहला देने वाले थे। उसके पहले दिन के रूप में और आज के रूप में कोई विशेष अंतर न था। जैसे तैसे धीरज बंधाकर और पकड़कर लोग उस युवक को ले गए। शमशान के मन में वर्षों से मनुष्य के अलौकिक प्रेम की जो धारणा जमी हुई थी, उसको पहली बार हल्का सा धक्का लगा। संध्या समय वह युवक फिर आया
और अपनी पत्नी की राख में लोट लोट कर विलाप करने लगा। मैंने स्वप्न में भी ना सोचा था कि तुम मुझे इस प्रकार अकेला छोड़ जाओगी। यदि मुझे इसी तरह मझधार में छोड़कर जाना था तो मेरा साथ ही क्यों दिया? अब मैं तुम्हारे बिना कैसे जीवित रहूँगा? तुमने अपनी मधुर मुस्कानों से एक दिन में ही मेरे मन से सुकेशी की व्यथा पोंछ दी थी। मैं मन प्राण से तुम्हारा हो गया था। तुम ही तो मेरा प्राण थी। अब यह निष्प्राण देह कैसे जीवित रहेगी? कितने दिन जीवित रहेगी? मुझे अपने पास बुला लो। अब मैं इस संसार में नहीं रह सकूंगा। सुकेशी तो मेरी अनुगामिनी थी, इसलिए मुझे उसका अभाव नहीं खटका, पर तुम तो मेरी सहगामिनी थी। हम तो दो शरीर एक प्राण थे। जब प्राण ही चले गए तो शरीर का क्या प्रयोजन? इसी तरह वह रोज आता, घंटों विलाप करता और चला जाता। उसके आंसुओं में कुछ ऐसी शक्ति थी, उसके विलाप में कुछ ऐसी सच्चाई थी कि शमशान के मन में पहले जो एक हल्का सा संदेह उत्पन्न हुआ था वह अब मिट गया था। एक बार फिर शमशान उसके शव की प्रतीक्षा करने लगा और अधिक दृढ़ विश्वास के साथ में इस धक्के ने अवश्य ही उसके जीवन का अंत कर दिया होगा। शमशान बराबर मन में यह साध सजाए रहता कि कब वह उस युवक और उसकी पत्नी को अपनी गोद में सदा के लिए मिला दे। ऐसा मिलाप जिसमें वियोग का भय ना हो, बिछड़ने की आशंका ना हो। पर उसका शव ना आया। उसके हृदय की लालसा लालसा बनी रही। फिर वही ढर्रा चल पड़ा। रोज न जाने कितने शव जलते, मनुष्य रोते। शमशान मनुष्य के अलौकिक प्रेम के गुण गाता और पहाड़ी मुस्कुरा देती। अंतर था तो केवल इतना कि शमशान के स्वर में कुछ उतार सा आ गया था और पहाड़ी की मुस्कुराहट में व्यंग और अधिक स्पष्ट और प्रखर हो गया था। 2 वर्ष भी व्यतीत नहीं हो पाए होंगे कि शमशान के कानों में फिर वही स्वर सुनाई दिया और उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उसने देखा कि वह युवक इस बार अपनी तीसरी पत्नी के शव को जलाने आया है। उसने सोचा शायद बिना प्रेम के ही मजबूरी में इसने शादी की होगी, शायद बिना प्रेम के ही उसने मजबूरी में विवाह कर लिया होगा। पर उस युवक का विलाप सुना तो वह भ्रम भी जाता रहा। आज भी उसका क्रंदन उतना ही करुण था। आज भी उसकी चीत्कार हृदय को दहला देने वाली थी। आज भी उसके अश्रु गर्म सलाखों की भांति दग्ध कर देने वाले थे। उसके पहले वाले रूप में और आज के रूप में कोई अंतर न था। केवल इतना अंतर था कि आज उसे अपनी बस तीसरी पत्नी ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण दिखाई दे रही थी। वह दावा कर रहा था कि तीसरी पत्नी से ही उसका सच्चा प्रेम था। पहली 2 स्त्रियों का प्रेम बचपना था, ना समझी थी। पहली उसकी अनुगामिनी थी, दूसरी सहगामिनी, तो तीसरी अग्रगामिनी थी। उसकी पथ प्रदर्शिका थी जिसके बिना वह एक कदम भी जीवित नहीं रह सकता था। वही पुरानी बातें, वही विलाप और वही क्रंदन, मानो इसका भावना के साथ कोई संबंध ही ना हो। कंठस्थ पाठ की तरह वह इसे दोहरा रहा था। मनुष्य के अलौकिक प्रेम की जिस भावना को शमशान अपने हृदय में बड़े ही यत्न से संजोए था, उसका वही हृदय इस दृश्य से पत्थर हो गया। वह अवाक विमूढ़ सा देखता रह गया। उसकी दृष्टि पथराई हुई थी। उसमें एक प्रश्न साकार हो उठा था। पहाड़ी ने उसकी यह हालत देखी तो तरस खाकर बोली, सचमुच तुम मूर्ख हो। इतना भी नहीं समझते कि जो इंसान प्रेम करता है उसे जीवन भी कम प्यारा नहीं होता। वह प्रेम की स्मृति, कल्पना और आध्यात्मिक भावना पर ही जिंदा नहीं रह सकता। जीवन की पूर्णता के लिए वह फिर प्रेम करता है। जीवित रहने की ललक के चलते ही वह हर वियोग झेल लेता है और व्यथा सह लेता है, क्योंकि सबसे अधिक प्रेम तो मनुष्य अपने आप से करता है।